दोस्तों, हमें बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान हादसे में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इसी तरह गांधी जी के भी बारे में हमें ऐसे ही एक झूठ बोला गया है, जो कि हमें स्कूल की किताबों तक में भी पढ़ाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही बातों के बारे में जो हमें भारत के इतिहास में आज तक झूठ बोला गया है। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। दोस्तों, हमें ऐसा बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में ताइवान से जापान जाते वक्त एक विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन 1999 की मुखर्जी रिपोर्ट से पता चलता है कि बोस की मृत्यु 1945 में हवाई दुर्घटना में नहीं हुई थी। भले ही अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन जिस समय बोस उड़ान भर रहे थे उस समय विमान दुर्घटना का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस बात को साबित करने के लिए उन राखों पर कोई डीएनए विश्लेषण नहीं किया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बोस के हैं। नंबर 2, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। एक आरटीआई जवाब में खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, जबकि सरकार के वेब पोर्टल www.india.gov.in ने हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल बताते हुए एक लेख पोस्ट किया है। तथ्य यह है कि इसे कभी भी हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, भले ही यह एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है। नंबर 3, भारत को फीफा विश्व कप 1950 से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि खिलाड़ी नंगे पैर खेलना चाहते थे। यह एक बड़ा झूठ है जिस पर फुटबॉल प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया है। दोस्तों, ये बात 1950 के फीफा विश्व कप के समय की है। फुटबॉल देश में खेले जाने वाले शीर्ष खेलों में से एक था। अपनी लोकप्रियता के बावजूद भारत को विश्व कप के लिए केवल इसलिए चुना गया क्योंकि 4 अन्य टीमें पीछे हट गईं। ब्राजील का रास्ता लंबा और महंगा था और फुटबॉल प्रशासन के पास एक टीम पर खर्च करने के लिए समय और पैसा दोनों नहीं था। फुटबॉल प्रशासन का मानना था कि भारतीय टीम कुछ भी जीतने वाली नहीं थी क्योंकि हमें इटली जैसी टीमों के समूह में रखा गया था। शर्मिंदगी से बचने के लिए प्रशासन ने इस मामले का दोष फीफा पर डाल दिया कि वह नंगे पैर खेलने वाले खिलाड़ियों को स्वीकार नहीं कर रहा, और उस समय मीडिया ने भी इसे सही ठहराया था और झूठ जारी रहा। नंबर 4, भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा कर्मचारी आधार है। वर्षों से भारतीयों का मानना है कि भारतीय रेलवे दुनिया में जनशक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वॉलमार्ट और कई अन्य संगठन हैं जिन्होंने भारतीय रेलवे को इस सूची में शीर्ष पर पहुंचाया है। ऐसा लग रहा है कि आखिरकार आईआरसीटीसी खुद ही वेटिंग लिस्ट में आ गया है। नंबर 5, आंख के बदले आंख देने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। महात्मा गांधी। यदि हमारी तरह आपने भी सोचा है कि यह प्रसिद्ध उद्धरण महात्मा गांधी के व्यापक फैंसी वन लाइनर्स से संबंधित है, तो आप बहुत गलत हैं। आम धारणा के विपरीत ये शब्द वास्तव में बेन किंग्सले ने फिल्म गांधी में कहे थे। गांधी जी के दर्ज इतिहास में उनके द्वारा यह बयान कहे जाने का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।